नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अचानक आक्रोशित हुए व्यापारियों से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोटपुतली शहर के प्रमुख मार्गों पर व्यापारियों की बिना सहमति के बनाए गए डिवाइडरों को छोटा करने की मांग कर रहे व्यापारियों में उस समय आक्रोश पनप गया जब सोमवार शाम को उन्हें पता चला कि उल्टा इन्हीं डिवाइडरों पर रेलिंग नुमा जाल लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। इत्तला मिलते ही बड़ी संख्या में व्यापारी मौके पर धमक पड़े और काम बंद कराकर गहरा आक्रोश जताया। व्यापारियों ने मौके पर ही इसकी सूचना विधायक हंसराज पटेल को भी दी। आपको बता दें कि व्यापारी लंबे समय से शहर के मुख्य चौराहे से लेकर नगर पालिका तिराहे तक और शनि मंदिर से लेकर राजकीय सरदार स्कूल तक लगाए गए डिवाइडरों की ऊंचाई कम करने या फिर अनावश्यक स्थानों से डिवाइडरों को हटवाने की मांग कर रहे हैं। पुरजोर तरीके से उठाई गई इस मांग पर कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने 2 दिन पहले ही विधायक हंसराज पटेल की मौजूदगी में व्यापारियों की एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में कहा गया था कि डिवाइडरों के संबंध में 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाकर रिपोर्ट ली जाएगी और उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए 10 दिन का समय भी निश्चित किया गया था, लेकिन डिवाइडरों की ऊंचाई कम करने की बात तो दूर बल्कि 2 दिन बाद ही नगर परिषद द्वारा उसके ऊपर रेलिंग लगाने की कार्रवाई से व्यापारियों में आक्रोश पनप गया। सूचना पर व्यापार महासंघ के महामंत्री रमेश जिंदल, वस्त्र व्यापार संघ के अध्यक्ष होशियार सिंह कसाना, इलेक्ट्रॉनिक यूनियन के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी, ख्यालीराम सैनी समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और काम को बंद करा दिया। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना विधायक हंसराज पटेल को दी और कहा कि यदि हमारी मांगों को नजरअंदाज करके रेलिंग लगाई गई तो समूचा बाजार बंद करके आंदोलन शुरू किया जाएगा। व्यापारियों ने नगर परिषद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि शहर की सड़कों पर बने गड्ढों को भरने और गंदगी दूर करने तथा अन्य समस्याएं दूर करने के लिए नगर परिषद के पास बजट नहीं है और इस तरह की बेफिजूली खर्चे के लिए कहां से पैसा आ जाता है। महामंत्री रमेश जिंदल ने कहा कि मंगलवार को सभी व्यापारियों की मीटिंग बुलाकर आगामी रूपरेखा बनाई जाएगी। अगली खबर यादव समाज की। यादव महासभा समिति कोटपुतली की ओर से सोमवार को कोटपुतली के श्री कृष्ण छात्रावास परिसर में प्रतिभा और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि सम्मानित और पुरस्कृत होना बड़े गौरव की बात होती है। यह मुकाम लगन, कड़ी मेहनत, जिद और जुनून से मिलता है। उन्होंने कहा कि समाज में धन की कोई कमी नहीं है। समाज के सहयोग से ही पढ़ाकू बच्चों के लिए करोड़ों की लागत से 2 बड़े छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम भी मिलना चाहिए। उन्होंने युवाओं को ऊंचे पदों पर आसीन होने के लिए तपस्या करने की बात कही। इस मौके पर यादव और अन्य अतिथियों ने जहां 8 दर्जन से अधिक प्रतिभाओं और भामाशाहों को सम्मानित किया तो वहीं छात्रावास में लाइब्रेरी का फीता काटकर उद्घाटन भी किया गया। इस लाइब्रेरी को पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने अपने पिता समाज सेवी स्वर्गीय रामजीलाल बोहरा की याद में बनवाया है। यादव ने पिछली जन्माष्टमी पर ही इसकी घोषणा की थी। लाइब्रेरी में AC, पंखे, इन्वर्टर सहित फर्नीचर और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महासभा के अध्यक्ष राम अवतार यादव देवता ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया और समाज के उत्थान के लिए सामूहिक सहयोग पर जोर दिया। समारोह को पूर्व अध्यक्ष गिरधारी लाल यादव, रामनिवास गिरदावर, रामचंद्र वकील, डिप्टी रामनिवास यादव, प्रोफेसर रणजीत सिंह, कांग्रेस नेता रामनिवास यादव, सेवा दल के जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह, प्रोफेसर सुरेश चंद, प्रोफेसर बबीता यादव, जगमाल सिंह यादव, रामजीलाल, डॉक्टर SM यादव, डॉक्टर रामवीर, डॉक्टर मनोज यादव, एक्सियन उधम सिंह, डॉक्टर विजय सिंह, कोषाध्यक्ष लाला राम यादव सहित अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट सुभाष यादव ने किया। इस दौरान विक्रम सिंह लीडर, सरपंच जगदीश यादव, OP यादव, डॉक्टर नवीन कुमार यादव, दाताराम यादव, मोहर सिंह, जितेंद्र यादव, शीशराम यादव, अमर सिंह, रामवीर यादव, रिछपाल व घीसाराम समेत बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी की खबर। सोमवार को मंदिरों और घरों में भगवान श्री कृष्ण के जयकारे गूंज उठे। इस दौरान श्रद्धालु नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की गाते हुए झूम रहे थे। मंदिरों में वासुदेव द्वारा टोकरी में कान्हा को रखकर नंदगांव ले जाने की जीवंत झांकी भी दिखाई गई। श्रद्धालुओं ने राधा माधव का पंचामृत से अभिषेक कर माखन मिश्री का भोग लगाया और आकर्षक श्रृंगार करके उन्हें झूले में झुलाया। शहर के बसंत प्रभु आदर्श विद्या मंदिर में विभिन्न सजीव झांकियों का भव्य प्रदर्शन हुआ। कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष विनोद गोयल, निरंजन लाल चौधरी, व्यवस्थापक महेंद्र कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य रामानंद चौधरी, सह व्यवस्थापक जितेंद्र चौधरी सहित अन्य लोगों ने सहयोग प्रदान किया। इसके अलावा क्षेत्र के विभिन्न संस्थाओं और मंदिरों में भगवान कृष्ण समेत अन्य देवी देवताओं पर आधारित सजीव झांकियां सजाई गई। शाम 7 बजे प्रारंभ हुई झांकियों को देखने के लिए देर रात तक लोगों की भीड़ आती रही। इधर श्री राम भवन परिसर में अध्यक्ष राकेश खजांची और महामंत्री राजेश गुप्ता के निर्देशन में मंदिर परिसर में विशेष सजावट की गई। इस दौरान स्वतंत्र पत्रकार आनंद पंडित की अगुवाई में आयोजित भजन संध्या में अनेक भजनों की प्रस्तुतियां भी दी गई।
शहर के बड़ा मंदिर परिसर में समुद्र मंथन, कैलाश पर्वत, वैष्णो माता की गुफा, जेल में कृष्ण जन्म, पूतना वध सहित अनेक झांकियों का प्रदर्शन किया गया। झांकियों का उद्घाटन विधायक हंसराज पटेल ने किया। दूसरी ओर शहर के काशीपुरम कॉलोनी में श्री बालकृष्ण युवा मंडल द्वारा 26वां कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। रामअवतार सैनी और शेर सिंह सैनी ने बताया कि झांकियों के साथ साथ जागरण का भी आयोजन किया गया, जिसमें अनेक गायकों द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। कचहरी परिसर स्थित श्री सीताराम मंदिर में भी अनेक झांकियां सजाई गई। इधर लक्ष्मी नारायण मंदिर, कल्याण मंदिर, केशव मंदिर, सराय मोहल्ला स्थित संतोषी माता मंदिर, श्याम मंदिर, डोंगावाला हनुमान मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, अवध बिहारी सहित कई मंदिरों में भगवान कृष्ण की अनेक लीलाओं पर आधारित झांकियां सजी। मंदिरों में भजन कीर्तन के कार्यक्रम भी हुए। अनेक घरों में छोटे बच्चे लड्डू गोपाल श्री कृष्ण के बाल रूप में सजे नजर आए। अगली खबर ड्रेस प्रतियोगिता की। कोटपुतली के बसंत प्रभु आदर्श विद्या मंदिर में विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अश्विनी गोयल के निर्देशन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की थीम पर बच्चों के लिए राधे कृष्ण ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नन्हे मुन्ने बच्चे श्री कृष्ण, राधा, बलराम और सुदामा की पोशाक पहनकर शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद भदौरिया और डॉक्टर एसके मीणा, जिला अध्यक्ष डॉक्टर अश्विनी गोयल, रामविलास सिंघल ने श्री कृष्ण के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। प्रतियोगिता में छोटे छोटे बच्चों ने विभिन्न परिधानों में मंच पर अपनी मनमोहक प्रस्तुति पेश की। नन्हे प्रतिभागियों ने कृष्ण, राधा, यशोदा, उद्धव सहित विशेष किरदारों में अपनी प्रतिभा दिखाकर सबका मन मोह लिया। प्रतियोगिता के दौरान बच्चों के अभिभावकों ने भी प्रतियोगिता का लुत्फ उठाया। अंत में सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। जन्माष्टमी की थीम पर आयोजित इस प्रतियोगिता में नौनिहालों ने 100% भागीदारी के साथ अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया। कार्यक्रम में अतिथियों ने विद्यार्थियों को श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए उनके जीवन से परिचित करवाया। डॉक्टर गोयल ने कहा कि मनुष्य को हमेशा अपना कर्म करते रहना चाहिए और उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब देखते हैं मोहनपुरा आंदोलन की खबर। एक तरफ जहां विभिन्न मांगों को लेकर सीमेंट प्लांट के खिलाफ ग्रामीण पिछले 627 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सोमवार को प्लांट द्वारा सड़क की खुदाई करने पर ग्रामीणों में आक्रोश पनप गया। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया और प्लांट के खिलाफ पुलिस थाने में एक रिपोर्ट भी दी। जोधपुरा संघर्ष समिति के अध्यक्ष सत्यम सुरेलिया, सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शुक्लाबास, उपाध्यक्ष सतपाल यादव, सचिव कैलाश यादव, हरभगत कंपाउंडर, प्रभुदयाल वर्मा व मदन योगी सहित अनेक लोगों ने बताया कि प्लांट ने गेट नंबर 2 के सामने चौकी से चौलाई जाने वाले आम सड़क पर बिना किसी पीडब्ल्यूडी की परमिशन के गहरी खुदाई कर दी, जिससे आमजन को आवागमन में परेशानी होने लगी। सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और प्लांट के अधिकारियों से सड़क की खुदाई करने के लिए परमिशन के संबंध में पूछा। धरनार्थियों ने बताया कि शाम 4 बजे तक भी किसी ने परमिशन नहीं दिखाया। इस दौरान लोगों ने मौके पर नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद लोग सरोन पुलिस थाने पहुंचे और प्लांट के खिलाफ एक लिखित रिपोर्ट पेश की। पुलिस ने मौका मुआयना कर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। राधेश्याम ने बताया कि इस बारे में सभी अधिकारियों को सूचित कर दिया गया था, लेकिन मौके पर कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। अगली खबर अदालत परिसर से। कोटपुतली के बहुचर्चित विकास प्रजापति की मौत के मामले में अदालत ने पुलिस थाना कोटपुतली से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अग्रिम अनुसंधान रिपोर्ट मांगी है। मामले की पैरवी कर रहे राजस्थान हाई कोर्ट के अधिवक्ता मनीष मालवाल ने बताया कि न्यायालय में पीड़ित परिवार की ओर से प्रोटेस्ट पिटीशन लगाई गई थी, जिसे स्वीकार कर न्यायालय ने कोटपुतली थाना पुलिस को पीड़ित पक्ष की ओर से उठाए गए बिंदुओं पर अग्रिम अनुसंधान कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने को कहा है। अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवार को अब न्याय की उम्मीद बंधी है। आपको बता दें कि शहर के बड़ाबास मोहल्ला निवासी विकास प्रजापत 4 नवंबर 2022 शाम को अपने दोस्तों के साथ किसी कार्यक्रम में जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन अगले ही दिन उसकी डेड बॉडी परिजनों को बीडीएम हॉस्पिटल की मोर्चरी से प्राप्त हुई थी। मामले में परिजनों ने पुलिस थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद खूब आंदोलन किए गए और 129 दिन तक धरना भी दिया गया, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। पुलिस ने अपने अनुसंधान में विकास की मौत निर्माणाधीन मकान में ईंटों का पिलर गिरने से होना बताया था, जबकि परिजनों का आरोप है कि विकास को ईंटों के पिलर से बांधकर पीटा गया था और जब वह अधमरा हो गया तो आरोपी उसे बीडीएम हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पटक गए थे। मामले में पुलिस ने अनुसंधान कर इसे दुर्घटना बताते हुए एफआईआर लगा दी थी। अब न्यायालय ने मामले में प्रोटेस्ट पिटीशन स्वीकार कर और पुलिस को अग्रिम अनुसंधान के आदेश देकर पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद बधा दी है। अब देखते हैं देवनारायण पदयात्रा से जुड़ी खबर। कोटपुतली के गुर्जर छात्रावास में सोमवार को जन्माष्टमी पर श्री देवनारायण जनकल्याण संस्थान के तत्वावधान में श्री देवनारायण सेवा समिति की बैठक जिलाध्यक्ष दयाराम कसाना की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में संस्थान के तत्वावधान में प्रतिवर्ष समिति द्वारा श्री देवधाम जोधपुरिया के लिए आयोजित होने वाली विशाल ध्वज पदयात्रा की तैयारियों पर चर्चा की गई। समिति के तहसील अध्यक्ष विक्रम कसाना ने बताया कि इस वर्ष भगवान श्री देवनारायण की 33वीं विशाल ध्वज पदयात्रा 2 सितंबर को कोटपुतली स्थित श्री देवनारायण मंदिर से शुरू होकर 8 सितंबर को टोक निवाई स्थित श्री देवधाम जोधपुरिया पहुंचेगी।
इससे पहले 1 सितंबर को आसपास की तहसीलों से आने वाले पदयात्रियों का अनाज मंडी स्थित श्री शिव मंदिर में स्वागत किया जाएगा और उसके बाद शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रात्रि को श्री देवनारायण मंदिर में विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। बैठक में संरक्षक राजेंद्र रईसा, महेश जांगल, सुभाष गुजर, चेतराम रावत, रामनिवास पटेल, सुभाष चनेजा, मुरारी लाल कसाना, देशराज बिछवाल, हेमराज राहेड़ा, मुकेश कसाना, बबलू कसाना, रोशन हवलदार, कमल पुतली, राजा राम कसाना, महेश रईसा, इंद्राज कसाना समेत अनेक लोग मौजूद रहे। अगली खबर प्रतिभा सम्मान समारोह की। कोटपुतली के मोरिजावाला धर्मशाला में बसीठा धोबी रजक समाज समिति द्वारा मामचंद मंडोबरा की अध्यक्षता में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयपुर ग्रामीण सांसद प्रतिनिधि राजकुमार देवायुष सिंह थे। उन्होंने कहा कि समय समय पर प्रतिभाओं के सम्मान से युवा वर्ग को प्रेरणा मिलती है। सिंह ने युवाओं से लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर लगन और मेहनत से अच्छे मुकाम पर पहुंचने की बात भी कही। उन्होंने शीघ्र ही छात्रावास के लिए जमीन उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया। विशिष्ट अतिथि राजेश पटवारी ने भी अपने विचार रखे। समारोह में अतिथियों द्वारा 135 प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह, सरस्वती माता की प्रतिमा, डिक्शनरी, चांदी का सिक्का व नगद राशि भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण कन्नौजिया, मीडिया प्रभारी पुष्पेंद्र कुमार बसीठा, लालचंद चौहान, रोहितास मंडोबरा, बद्री प्रसाद चौहान, रमेश चंद निर्वाण, राजकुमार मंडोबरा, कन्हैया लाल, हरफूल कन्नौजिया समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। और अंत में पशु चिकित्सा विभाग की खबर। पशु चिकित्सा विभाग की ओर से राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत भैंस और गोवंश में खुरपका मुंहपका रोग के बचाव के लिए टीकाकरण का चौथा चरण सोमवार को शुरू किया गया। यह अभियान 25 सितंबर तक चलेगा। इसके तहत कोटपुतली बहरोड में लगभग 5 लाख मवेशियों का टीकाकरण किया जाना है। विभाग के उप निदेशक डॉक्टर हरीश कुमार गुर्जर ने बताया कि अभियान के लिए जिले में पशु चिकित्सा अधिकारियों की अगुवाई में टीमों का गठन कर दिया गया है। सभी टीम पशुपालक के द्वार पर जाकर निःशुल्क टीकाकरण का काम करेगी। सोमवार को क्षेत्र के विभिन्न गौशालाओं और गांवों में जाकर टीकाकरण किया गया। डॉक्टर हरीश कुमार की अगुवाई में नरेश कुमार यादव और ओम प्रकाश यादव की टीम ने खेड़ा निहालपुरा की श्री राधा किशन गौशाला में टीकाकरण किया। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि सुमन कुमार, गौशाला के अध्यक्ष लालचंद पटेल, धोलाराम, शिवदयाल यादव, संपत गुजर, छाजूराम बोरा व नवरत्न सहित अनेक लोग मौजूद रहे। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।